गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज लंबे समय के बाद अस्वस्थ होने के कारण लेखक कमलेशानंद उपाध्याय आप सभी को ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ऑनलाइन को शेड्यूल तैयार करते हुए लेखक बायोलॉजी के जो गेस क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाया जा रहा था क्लास 12th के लिए, उसी गेस क्वेश्चन का आज तीसरा वीडियो लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो आइए डायरेक्ट हम लोग सीधा पढ़ाई के प्रति चलते। पिछले दिन हम लोग ने यानी 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग अध्ययन किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से अध्ययन करेंगे। बोर्ड मॉडल इम्पोर्टेंट जो क्लास 12th की क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक बिंदुओं पर। तो आइए, सबसे प्रथम क्वेश्चन जो 16 नंबर है वह है कि टीकाकरण क्या है। देखिए, वैक्सीनेशन इसको कहते हैं। जैसे भी कोरोना वायरस में वैक्सीनेशन चल रहे हैं, उसी प्रकार टीकाकरण का कार्य है। टीकाकरण में रोगाणुओं के अथवा असक्रिय कमज़ोर रोगाणुओं के प्रतिजनिक प्रोटीन सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं और उसे शरीर में जो होते हैं वह प्रवेश कराया जाता है सुई के माध्यम से, जिससे स्वस्थ व्यक्ति में प्राथमिक प्रतिरक्षी प्रतिवेदन एवं बी एवं टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वह उसके कारण उत्पन्न होते हैं। टीकायुक्त व्यक्ति जब उसी रोगाणु से संक्रमित होता है तो उपस्थित जो याददाश्त होते हैं टी या बी कोशिकाएं प्रतिजन को तेज़ी से पहचान कर उसे नष्ट कर देते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होता है वह टीकाकरण का होता है। साधारण तौर पर आप कह सकते हैं कि टीकाकरण के माध्यम से हमारे शरीर में जो रोग पैदा करने वाले जो जीवाणु होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, उन्हें नष्ट करने का कार्य जो होते हैं वह किए जाते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अगले जो महत्वपूर्ण आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फास्फोरस चक्र को संक्षिप्त में वर्णन करें। देखिए, फास्फोरस चक्र पादप अपने पोषण में फास्फोरस का उपयोग ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में करता है। पादप अपने जो पोषण होते हैं, जो भोजन होता है, उसमें फास्फोरस का उपयोग ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में जो होते हैं वह करते हैं, जहाँ से ऑर्थोफॉस्फेट जो होते हैं वह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से उपभोक्ताओं में और उपभोक्ताओं के माध्यम से अपघटक द्वारा इसे अपघटित कर फिर मिट्टी में पहुंचा दिया जाता है, जहाँ से यह पुनः ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पादपों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो यह जो क्रम एक चक्रीय रूप में हमेशा चलते रहता है, तो इसी चक्र को हम लोग फास्फोरस चक्र कहते हैं। अब अगली सवाल है कि आपको कि जैव उर्वरक क्या है, इसके लाभ के बारे में आप बताएं। 2012 में यह जो प्रश्न थे वह पूछा गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बोर्ड मॉडल प्रश्न है। जैव उर्वरक क्या है, इसके लाभ क्या हैं। देखिए, वे सूक्ष्म जीव जो फसलों के लिए पोषकों की वृद्धि करने का कार्य करते हैं, तो वे सूक्ष्म जीव जो फसलों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता करती है, उसकी वृद्धि करती है, उसे जैव उर्वरक कहते हैं। और ये हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। जैव उर्वरक के दो महत्वपूर्ण लाभ हैं। सबसे प्रथम अगर लाभ की बात अगर किया जाए तो यहाँ पर ये कम खर्चीले एवं पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करने वाले एक उर्वरक माना जाता है। दूसरा, ये रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी लाता है।
और अगला जो सवाल है आपको 19 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, 19 नंबर ये जो क्वेश्चन है वहाँ एक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोटिक समुदाय तथा उसके वातावरण को एक साथ पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को हम दो भागों में बांटते हैं, जैविक और अजैविक घटक आप इसको कहते हैं। जैविक एवं अजैविक घटक व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को तथा अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। तो ये थे पॉइंट, एक पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं। और आज की जो अंतिम सवाल हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड मॉडल सवाल आप इसको कह सकते हैं। 20 नंबर जो आपके क्वेश्चन है इसको मोनोकार्पिक फलों को उदाहरण के साथ व्याख्या करना है। 2013 में भी आपको ये सवाल पूछा गया था कि वैसा फल जिसमें बहुत सारी संख्या में स्त्री केसर मौजूद होते हैं उसे हम मोनोकार्पिक फल कहते हैं, जैसे पपीता हुआ, तरबूज हुए और ऑर्किड हुए। तो इस तरह से आज की क्लास में यहीं तक, फिर अगले दिन की क्लास मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन जो होंगे वो किए जाएंगे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लैब कांटी पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। हड़बड़ाएं नहीं, समय रहते हुए स्वस्थ रह कर के आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।